सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। एंड आई नो आज ये वाले वीक में ये पहली वीडियो जो ट्यूसडे को आनी चाहिए वो थर्सडे को आने वाली है। जस्ट बिकॉज कि हमारी टीम थोड़ा सा स्टक हो रखी थी टू फाइंडिंग इंटर्नशिप, क्योंकि अभी वो सेशन चल रहा है जब सबको इंटर्नशिप चाहिए। सो वी आर ट्राइंग कि हम वहाँ वहाँ रिसर्च कर सके कि कौन कौन सी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इंटर्न्स ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम बेसिकली उस पर काम कर रहे थे, इसलिए वीडियो लेट हो गई। अगर आप लोग भी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां जाके मुझे फॉलो वॉलो कर लो। बहुत सारी अभी नई इंटर्नशिप्स के लिए मैं वीडियो डालूंगा। आपको अगर उसकी लिंक चाहिए तो मुझे डीएम कर देना है, कमेंट कर देना। सो वो सब तो हो गया, बट बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड रोड मैप के बारे में। बिकॉज मेरी जो डीएसए से डेवलपमेंट वाली वीडियो थी उसमें मोस्ट ऑफ द डाउट जो मुझे आए थे कि भैया डेवलपमेंट के रोड मैप नहीं है। डीएसए के मैंने दे दिए थे, जिसकी लिंक इधर उधर आ जाएगी, वहां जाके देख लेना। मैंने सारे डेवलप डीएसए के रिसोर्सेज दे दिए थे कि कहाँ से आप डीएसए कर सकते हो, बट वही अपन ने डेवलपमेंट की बात नहीं की। एंड वहीं डेवलपमेंट भी दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एंड आज अपन बेसिकली बात करने वाले फ्रंट एंड के बारे में। जस्ट बिकॉज मैं पूरे की बात एक साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग ओवरवेल्म हो जाओगे एकदम से कि इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, और वो डर आ जाता है क्योंकि ऑप्शंस इतने बनते हैं। बट जैसे मैंने सोचा है कि कैसे मैं चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं आप लोगों के लिए। एंड आपको एक तो ड्यूरेशन बता दूं कि कौन सी चीज़ कितनी एक एवरेज ड्यूरेशन में पढ़नी है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको उसको कितना और मास्टर करते जाना है। ठीक है। प्लस आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूँ जहाँ से मैंने किया था, सो दैट आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड रोड मैप के लिए। तो बेसिकली अगर अपन फ्रंट एंड रोड मैप की बात कर रहे हो, और ये बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो एडवांस जाऊंगा लास्ट तक जब अपन कोई फ्रेमवर्क की बात करेंगे। तो बेसिकली अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ द वेब, कि भाई वेब चलता कैसे है, बात होने क्या वाली है ओवरऑल, कि भाई कैसे रिक्वेस्ट आती है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, हाउ इंटरनेट वर्क्स। और ये बेसिकली ये थोड़ी सी नॉलेज होती है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपको एच टी एम एल सी एस एस करते हुए नहीं लगेगा कि यार इसकी क्या जरूरत थी, बट जब आप और आगे जाओगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कोई स्टार्टअप में काम कर रहे होगे ना, तब इसकी रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि वो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी तभी पता चली थी जब मैं जनरली कोई प्रोजेक्ट पे काम किया था। जब अपन सीखते हैं तब लगता है नहीं है, बट इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसको समझना कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। एंड ये बेसिकली ड्यूरेशन मैंने एक वीक लिख दिया कि अगर बहुत डिटेल में घुस के समझना चाहते हो तो समझ लो, वरना 2 से 3 दिन भी मैक्स होगा कि एक बार समझ लो, एक बेसिक नॉलेज ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली ये खुद एक बड़ा पूल हो जाता है। उसके अंदर डुबकी मारना बहुत लंबा टाइम हो जाता है, एंड वो आप विद टाइम करते रहना। बट अगर स्टार्ट के लिए स्टार्ट करना है तो एक वीक मैक्स दे दो कि समझ लो बेसिक्स क्या होता है। ऐसा नहीं कि एक वीक में आप सब कुछ समझ जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ड है, बट थोड़ा सा टाइम के साथ एक बेसिक नॉलेज ले लो। एंड स्टार्ट करते ही सीधा एच टी एम एल पे जंप मत करो, पहले गेट गिटहब सीखो। ठीक है। सेम चीज बोलूंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट एच टी एम एल सी एस एस करते हुए नहीं आएगी, जावास्क्रिप्ट करते हुए नहीं आएगी। जब तक अकेले काम कर रहे हो तब तक नहीं आएगी, बट इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। कब आएगी? जब आप कंपनी में काम करोगे। फिर कंपनी में कभी भी आपको कोई भी ऐसा नहीं होने वाला कि आपको टास्क बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है। कंपनी का कोड चल रहा होगा, आपको उसमें कंट्रीब्यूशन करना है। एंड वो कोड कहाँ पे होता है? गिट गिटहब पे होता है। ठीक है। आपको कैसे गिट गिटहब यूज करना है, क्योंकि कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज ऑफ गिट गिटहब होनी चाहिए। ठीक है, वहां जाके भी आप सीखोगे, बट वो एक बेसिक रखते हैं कि यार ये आता ही होगा उसको। ठीक है। और इतना हार्ड नहीं है, मतलब बेसिक तो इतना हार्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कमांड सीख लो कि कैसे एक प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो, कि गिटहब पे किसी का प्रोजेक्ट है तो उसको क्लोन करके अपने लोकल पीसी पे कैसे चलाओगे, जो कि अच्छी चीज नहीं है बट समझने के लिए कर सकते हो। ठीक है, इनिट कर दिया, ऐड कर दिया, कमिट कर दिया, पुश पुल मर्ज। ठीक है, ऐसे बेसिक कमांड्स होते हैं जो पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होगी ना गिट गिटहब की, तो इन फ्यूचर जब आप जेन्युइनली प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, तो वो डर नहीं रहेगा कि मेरे को आता नहीं है। बट अगर आप अभी से आदत डाल लोगे कि जो भी फाइल आपने बनाई है उसको गिटहब पे पोस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा आपको एक फ्लो बन जाएगा, एक आदत बन जाएगी, तो हिचकिचाहट नहीं होगी जब भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे। ठीक है। एंड देन अपन स्टार्ट करते हैं एच टी एम एल से। और गिटहब सीखने में 1 से 2 वीक ले लो, बट इतना भी टाइम नहीं लगेगा एक बेसिक नॉलेज सीखने में। मैंने 3 से 4 दिन दिए थे बेसिक बेसिक सीखने में, फिर मैं विद टाइम उसको और ग्रो करता गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 3 से 4 दिन में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विद टाइम चलते रहना। और बस एक ऐसा नहीं कि कोई भी चीज पे जाके स्टक हो जाओ कि यार इसको तो मास्टर ही कर दूंगा। ठीक है, विच इज अ गुड थिंग, बट
क्या होता है ना, अपन उसको मास्टर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं और अपन कुछ कर नहीं रहे होता, अपन सेम चीजों को ही वापस पढ़ते रहते हैं। ठीक है, बट आप समझ गए ना वो चीज हो कैसे रही है, तो आगे बढ़ते रहो, उस चीज को वापस इम्प्लीमेंट करते रहो। वेब डी में थ्योरी पे इतना फोकस मत करना, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना, वो ही मदद करेगा। ठीक है, अब अपन और इधर जो रिसोर्सेज वाला कॉलम है, ये मैं लिंक गूगल डॉक के आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने रिसोर्सेज दिए कि मैंने कहाँ से किया है। तो बेसिक ऑफ वेब मैंने लबबर से ही सीखा था। ठीक है, इसका फर्स्ट एपिसोड में भी वही होगा, सेकंड में भी ये था and बढ़िया था। ठीक है, प्लस गिटहब मैंने कुनाक उस वक्त से सीखा था, एंड मैंने लव बबर से भी सीखा था, बट वो उनका पेड कोर्स था, वो मैंने वहां से सीखा था, तो वो उसकी तो लिंक अभी मैं दे नहीं सकता। तो अभी के लिए ये भी बहुत अच्छा है। एंड फिर भी अगर गिटहब में कोई डाउट आए ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे से अटक जाते हैं गिट या गिटहब समझने में। तो अगर फिर भी डाउट आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ वो बेसिक चीज़ों को ही कवर करूंगा, जिससे ना आपके लिए वो हार्ड होगा और आप लोग आराम से समझ पाओगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एच टी एम एल के बारे में। ठीक है, तो एच टी एम एल पे ज़्यादा इतना भी ओवरऑल वो मत कर देना कि भाई सीख डिटेल्स में जाके सीखने लग गए। एक बेसिक सीखो कि भाई एच टी एम एल है क्या, टैग्स कैसे क्या है, क्योंकि क्योंकि अब एच टी एम एल की इतनी रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर रिएक्ट में भी अपन कोड लिखेंगे तो अंदर एच टी एम एल का कोड फिर भी चलेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि भाई एच टी एम एल आपको बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच हार्ड कोड आपको आता ही आता हो। ठीक है, आपको बेसिक पता है ना, इसमें मोर देन कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर आप जीपीटी से भी कोड लिख पा रहे हो ना, तो आपको समझ आ रहा है कि कोड में हो क्या रहा है, और अगर कोई भी चेंज करने हो ना तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये दो बातों में फर्क है। जीपीटी से कोड सब लोग निकलवा सकते हैं, बट उसको कैसे मॉडिफाई करना है अपने रिक्वायरमेंट से, वो आना चाहिए। और अगर आपको HTML आता होगा, ये सब चीज़ें आती होगी, तभी तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका बेसिक समझ लो क्या होता है। एक छोटा सा HTML का प्रोजेक्ट बना लो, जिससे एच टी एम एल टेबल बन रही है। ठीक है, बेसिक फॉर्म बन रहा है। ठीक है, और बेसिकली जो मैंने रिसोर्सेज दिया है, मैंने भी यहीं से HTML की थी लगभग से। 6 घंटे का ये वीडियो है, जिसमें आप बेसिकली समझ ही जाओगे क्या है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने वापस आते सी एस एस पे, और एच टी एम एल को 1-2 वीक दे दो। ठीक है, ज़्यादा भी मत दे देना। और मतलब फिर 2 वीक एक कंसिस्टेंसी रखना, चाहे तो ये नहीं कि भाई 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट एक एक कंसिस्टेंसी रखना कि यार सीख रहे हैं और कल का रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, उस पर फोकस करना। अब अपन सी एस एस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सी एस एस में भी समझना पड़ेगा कि क्या भाई सी एस एस कैसे वर्क कर रही है। अपन एच टी एम एल लिंकिंग वो सब तो पहली वीडियो पहले 10 मिनट में समझ जाओगे। ठीक है, फिर कैसे चीज़ें वर्क करने वाली है, सी एस एस कैसे एच टी एम एल को अच्छा बनाएगी। ठीक है, तो ये सब अच्छी तरह समझना, क्योंकि सी एस एस तो इवेंचुअली काम आनी है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट सुंदर दिखनी है, इस वजह से। ठीक है, एंड सी एस एस में फ्रेमवर्क होता है, जैसे बूटस्ट्रैप होता है, टेलविन होता है। तो बेसिकली ये सब में से अब ये एक अलग क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा करना है। लेकिन मैंने 2-3 महीने वेस्ट किए थे सोचने में कि इसको करूँ या उसको करूँ। जो भी एक एक बार देख लो, एक बेसिक देख लो क्या होता है, जो भी ज़्यादा अच्छा समझ आए उसको कर लो। अगर ऐसा हुआ कि कंपनी में किसी दूसरी चीज़ पे काम चल रहा है, तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा कि स्विच मारने में। ठीक है, अगर एक आता होगा ना, तो दूसरे को समझने में इतना ऐसे क्रेजी नहीं हो जाएगा कि भाई 6 महीने बैठे हुए उसको समझने के लिए, जल्दी समझ जाओगे, लर्निंग हो जाएगी। बट उस स्टेप पे मत स्टक हो जाओ कि दोनों में से करना क्या है और फिर बैठे हुए ही हो। दोनों में से कोई भी एक उठा लो। और अगर मैं सजेस्ट तो नहीं दे सकता, क्योंकि कोई दूसरी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट आ गई कहीं तो, बट हाँ मैंने टेलविन सीखी है। ठीक है, बाकी दोनों एक बार अपने अपने एंड पे एक बार देखना कि क्या क्या उसके बेसिक होता है, और जो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए उसको कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने इसका भी रिसोर्सेज दे दिया, सेम लगभग से मैंने किया था, और तुम लोग भी वहीं से कर लेना। मतलब तुम लोग, मैंने तो एक रिसोर्सेज प्रोवाइड किया, बाकी तुम लोग भी अपना रिसर्च कर सकते हो जहाँ से बेस्ट लगे। ठीक है, फिर आता है जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ढंग से करना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी एक कोडिंग लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, इसमें लोग डीएसए भी कर जाते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लाइक इसको हल्के में मत लेना। मतलब ऐसा नहीं है हार्ड है, पर लोग इसको हल्के में ले लेते हैं कि अरे एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट चलते रहो चलते रहो। बट एच टी एम एल सी एस एस फिर भी ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगे ना तो समझ आ जाएगा। ऑब्वियसली वो भी हार्ड है, सीएसएस में भी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, बट हो जाएगी, इतना दिक्कत नहीं आएगा तुम लोगों को। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सब हल्के में ले लेते हैं और उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट उसको देना, क्योंकि एंड में यही हो जाता है एचटीएमएल सीएसएस आती है, जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। एक कॉमन डाउट होता है सबका। तो जावास्क्रिप्ट पे टाइम देना। ठीक है, उसके जो जो
फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी तरह सीखना। ठीक है, ये कुछ तो मैंने टॉपिक्स डाल दिए, बाकी तो और अच्छी तरह सीखना कि फैच एपीआई क्या होती है और ये सब प्रोमिसेस क्या होते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन प्रोमिसेस का मतलब ही क्या होता है कि फंक्शन चलेगा तो चलेगा, मतलब रिजल्ट देगा, और ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो देखो, दो रिसोर्सेज है। मैंने एक्चुअली जावास्क्रिप्ट लव बब्बर से नहीं किया था, जस्ट बिकॉज उनने वो वीडियो लाने में बहुत टाइम लगा दिया था। और वैसे तो मैंने ये वाली है ना, हाँ, तो जावास्क्रिप्ट एक बार इनका भी देख सकते हो क्योंकि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो इनका सॉर्टेड ही रहेगा। बाकी तो वाई मैंने इनका वीडियो पहले नहीं डाला लिंक, जस्ट बिकॉज ये 2 साल पुराना कोर्स है, तो अगर कोई भी नया अपडेशन आया होगा तो वो इनके कोर्स में अवेलेबल नहीं होगा ऑब्वियसली। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में एक टॉपिक इनका बोल दिया था, इंटरव्यू ने बोला था कि अब तो वो यूज नहीं होता। ठीक है, तो एक बार देख लेना क्या है क्या नहीं है, बट मुझे इनका बहुत ही सही तरह समझ आया था। ठीक है, तो मुझे बहुत सही कंटेंट लगता है। और फिर अपने एंड पे रिसर्च करना कि अगर इनसे भी पढ़ रहे हो कि कोई नए अपडेशन आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट सॉर्टेड है। ठीक है, अच्छी तरह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस समझ लेना। हार्ड नहीं है, बट लोग करते नहीं है, दिक्कत ये है बस। ठीक है, अब अपन फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस अपने पास होते हैं रिएक्ट, एंगुलर और व्यू डॉट जेएस। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क्स होते हैं अपने। ठीक है, और अपन इसको ड्यूरेशन देखो, जावास्क्रिप्ट में भी 2 से 3 महीने दे दो, कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एक बेसिक समझो, अच्छी तरह समझो क्या है। और सीएसएस की बात कर ली थी, वहीं अभी रिएक्ट में अपन 3 मंथ्स दे दो। या फिर देखो क्या है ना, इसको समझने में तो टाइम लगता रहेगा, बट एक बार रिएक्ट अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी ना। अब ये 3 मंथ ऐसे नहीं है कि भाई आप 3 महीने बस लगे हुए ही हो, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट भी बनाना स्टार्ट हो जाएगा, एक बेसिक समझ आ जाएगा ना। तो नए नए जो फीचर्स आपको उस प्रोजेक्ट में डालने हैं ना, तो आप ऐसे लर्निंग करोगे। ठीक है, बस ये 3 मंथ इसलिए कि ये टॉप मैक्स है कि यार इतने तो लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई टाइम लग रहा है तो सोच रहे हो कि भाई हम तो लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम सबका टाइम अलग होता है, ये मैं बस एक एवरेज ड्यूरेशन दे रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल मान के मत चल लेना कि इतना तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अपने एंड पे फिर देखना कि हमें कितना समझ आया और हम कितना अप्लाई कर पा रहे। ठीक है, वहीं कुछ टॉपिक्स है जो आने चाहिए। मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा था हुक क्या होता है, और एक स्टेट के बारे में पूछा था रिएक्ट की एक इंटरव्यू में। ठीक है, तो हाँ, ये सब देख लेना। ठीक है, और बाकी इसका रिसोर्सेस कि मैंने ये रिएक्ट पढ़ा था एक पेड कोर्स से। ठीक है, एंड अभी उसका लिंक तो मैं क्या दूँ, बट मैंने एक ये वाला चैनल है श्रेयांस कोडिंग स्कूल, जिससे मैंने बहुत ऐसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में ही ध्यान रखा था। ठीक है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो एक बार इनका भी चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट रिएक्ट जेएस कोर्स, ये 3 घंटे का है। एक बार आपको एक वो आ जाएगा कि भाई क्या है कैसे, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका रिएक्ट से, फिर तो अपने आप वो एक लाइन बनती रहती है। ठीक है, फिर एडवांस टॉपिक्स, बेसिकली इस वीडियो में इसको भी कवर करना था, बट थोड़ा सा वीडियो की लेंथ में। बाकी एक बार आप लोग अपने एंड पे देख लेना कि क्या क्या है, ये तो बहुत आगे की बात है। तो जब ये सब हो जाए और अच्छा अच्छा टाइम है तो और टॉपिक्स को देखना, क्योंकि क्या है ना, जब आप कोई कंपनी में या स्टार्टअप में काम करोगे ना, तब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको तो लाइक प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि कितना भी सीख जाओगे, जब तक आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, तब तक अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपको कुछ इतना क्लियर नहीं होगा। जब तक अटकोगे नहीं, जब तक वो दिक्कतें नहीं आएगी ना कि वो चीज़ें हिल नहीं पा रही, क्या हो रहा है, तब तक सब सीख नहीं पाओगे। तो प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो। स्टार्टिंग में सब लोग क्लोन ही करते हैं, बट क्लोन कर लेना वो तो अच्छी बात है, सीखने सीखेंगे तो ऐसे ही, बट क्लोन में ही मत फंस जाना। कहीं से तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है तो मेरे को नहीं चलने बोल देना कि हमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दो, हम उस पर सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। बट फोकस करो कि दुनियादारी में इतनी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढो और सोचो उस पे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, या कोई से भी आइडिया पे प्रोजेक्ट बना लो, बट क्लोन के बाद खुद का प्रोजेक्ट बनाना, एक पोर्टफोलियो बनाना। ठीक है, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, किसी को भी भेजोगे तो रेज्यूमे के साथ पोर्टफोलियो मांगेगा। ठीक है, तो वो बनाना। बिकॉज क्या होगा, प्रोजेक्ट से ही सीखोगे। इधर उधर से कितना भी आप कोर्सेज कर लो नहीं सीख पाओगे, बट वहीं जब प्रोजेक्ट पे बैठोगे, वहीं जब आप देखोगे कि पहले गिट पे अपन ने कोड भेज दिया, चेंजेस कैसे करने, किसी के साथ प्रोजेक्ट करोगे तो जब दोनों गिट यूज कर रहे होंगे, सेम कोड में चेंजेस मार रहे होंगे, तो कैसे होगा। तो प्रोजेक्ट से बहुत क्लियरिटी माइंड में आएगी कि क्या चीज़ कैसे होती है। अगर खुद के एंड पे स्टक हो जाओगे ना, तो जब कंपनी में काम कर रहे होगे ना, तब आपको सोल्यूशन पता होगा उसका, क्योंकि आपने खुद के एंड पे उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था। ठीक है,
तो यही मेरी एडवाइस होगी। बहुत क्रेजीली इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना, बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो वीडियो में इतना ही, एक प्रॉपर रोड मैप दे दिया, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, रिसोर्सेज दे दिए। इस गूगल डॉक की लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। विद टाइम अगर मुझे लगा जेन्युइनली लोगों को रिक्वायरमेंट है तो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंड थिंग, मेरी एक कम्युनिटी है जिसमें हमारी वेब डेवलपमेंट की भी कम्युनिटी है, जहाँ पे जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं और जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो लोग उसमें ज्वाइन है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे मैसेज कर देना ज्वाइन, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना। थर्ड थिंग, अगर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो और कोई ऐसा लिंक विंक चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फ्रंट एंड का रोड मैप आ चुका है, डीएसए का ऑलरेडी मैंने दे दिया था। अब अब नेक्स्ट किसका रोड मैप चाहिए वो कमेंट कर देना, वो ला दूंगा। आई होप्स आप लोगों की हेल्प हो। एंड साथ में मैंने सबकी डॉक्यूमेंटेशन भी डाली है। इस पे ज़्यादा मैं कभी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ता नहीं था, बट मेरा एक दोस्त डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ता है, तो मुझे लगा और भी बहुत लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, तो एक मैंने बहुत अलग अलग वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन डाल दी जिनने अपना रोड मैप दे रखा है। तो एक बार उनका भी चेकआउट कर लेना, क्या पता आपको ज़्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ट्राइंग कि आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने इसमें बेसिकली कर दिया। लिंक चाहिए हो तो या तो लिंक्डइन पे, अगर अर्जेंटली चाहिए तो लिंक्डइन पे अप्रोच कर दो, कहीं पे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं पे भी अप्रोच कर दो लिंक, तो मैं दे दूंगा। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आप लोगों को हेल्प हुई हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ऐसे और वीडियोस देखने हो और रिसोर्सेज चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या बाय बाय एंड थैंक यू।